झारखंड में भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बोकारो और धनबाद और अब उसकी आंच राजधानी रांची तक पहुंचने की उम्मीद और आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी सिलसिले में तमाम आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तमाम भाषा विवाद के बीच में आदिवासी युवा या क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों, उन परीक्षार्थियों की क्या सोच है, उनकी क्या नज़रिया है, उनका क्या मानसिकता है इस विषय को लेकर, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष महतो जी और विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। उनसे ही परिचय लेते हैं। संतोष महतो जी, किन संगठनों से जुड़े हुए हैं और भाषा विवाद को लेकर आप लोगों का क्या मंतव्य है? देखिए, अगर मूलतः देखा जाए तो मैं छात्र युवा अधिकार मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। ये संगठन जो है वो झारखंड के करीब 12 विधानसभा में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। लेकिन अभी जय झारखंड अभियान के तहत हमने पिछले 2.5 सालों से भाषा और क्षेत्रीय मुद्दों पर जो है हमने आंदोलन किया है और इस भाषाई आंदोलन में भी हमारा जो है पूरी ताकत के साथ हम इस संघर्ष में हम लोग शामिल हैं। वर्तमान में रामगढ़ जिले में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का गठन किया गया है। उसके संयोजक टीम में भी मैं हूँ। संतोष महतो जी, जानना ये है कि तमाम भाषा विवाद के बीच में जो असल मुद्दा है रोज़गार का मुद्दा है, जो युवाओं को रोज़गार चाहिए। पढ़ लिख कर अगर वो सड़कों में घूमते फिरते रहेंगे, जाहिर सी बात है अननेसेसरी न्यूसेंस हो सकता है। लेकिन अगर उनको रोज़गार के साथ जोड़ दिया जाए तो वो अपने एक लाइन पकड़ लेंगे और अपनी दिशा पकड़ लेंगे। आज का युवा, खासकर आदिवासी युवा, इस भाषा विवाद को किस रूप में देखता है? देखिए भाई साहब, आपकी जो बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है कि यह जो भाषा का विवाद है ये निश्चित रूप से रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें 2 और प्रमुख मुद्दे जुड़े हुए हैं। यह जो भाषा का विवाद है सिर्फ रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है और झारखंडी अस्मिता और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति की जो 3 मूलभूत ज़रूरतें हैं, शिक्षा, रोजगार और सम्मान, ये 3 चीज़ों से ये भाषाई आंदोलन जो है, ये भाषाई अतिक्रमण जो है वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग आज जो युवा मुखर है उसका वजह सिर्फ रोजगार नहीं है, शिक्षा, रोजगार और सम्मान, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। तो मतलब आदिवासी सिर्फ इसको रोजगार से जोड़कर नहीं देखता है, यानी उसकी अस्मिता और पहचान से जुड़ा, उसकी आइडेंटिटी है इससे जुड़ा हुआ। अगर उस आइडेंटिटी को कोई अगर टच करता है या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, यही वजह है कि विभिन्न आदिवासी संगठन आज सड़क पर हैं। देखिए, जो कड़वा सच है वह यह है कि झारखंड निर्माण के बाद से ही यहाँ के आदिवासी और मूलवासी युवा जो है वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इनके हाथों से जंगल चला गया, जमीन चला गया, ये शांत थे। कहीं ना कहीं जो है उनका जो रोष है ये अचानक से आज ये भाषाई आंदोलन में जो फूटा हुआ दिख रहा है ये अचानक का नहीं है। पिछले 21 वर्षों से वो जो है पक्षपात का दंश झेल रहे थे। शिक्षा उनके हाथ से निकल रहा था, रोजगार उनके हाथ से निकल रहा था। लेकिन झारखंडियों की असल पहचान जो है उनकी संस्कृति है, उनका भाषा है। और अब जो है ये जो वर्तमान भाषाई अतिक्रमण के माध्यम से वर्तमान सरकार ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है। आदिवासी और मूलवासी समाज जो है वो शिक्षा और रोजगार को थोड़ी देर के लिए परे रख सकता है, लेकिन अपने सम्मान के साथ वो किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकता है। तो ये वर्तमान सरकार कहती है तो हम तो जल जंगल जमीन की पार्टी हैं, हम आदिवासियों मूलवासियों की पार्टी हैं, उनकी हितैषी पार्टी है और जो निर्णय लेती है उसके पीछे वो दलील भी पेश करती है कि हम इनके हक में ज़्यादा काम कर रहे हैं। यह समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं लक्ष्य ये ज़रूर रहता है। उसके बावजूद भी सरकार के निर्णय को इस तरह क्वेश्चन करना, क्या लगता है सरकार उस दिशा में सोच नहीं पा रही है? देखिए, सरकार यह जो कह रही है कि हम जल जंगल जमीन की पार्टी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है इनका। असलियत यह है कि यह जो झारखंड सरकार है यह कॉरपोरेट लोगों का पिछलग्गू है, उनके तलवे चाटने वाला है और ये किसी भी हाल में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के झारखंडी युवाओं का पक्षधर सरकार नहीं है। असलियत यही है। यह बालू दलालों का, यह जमीन दलालों का, यह जंगल के दलालों का, यह माफियाओं का हितैषी सरकार है। अब सवाल यह है कि सरकार सब कुछ जानते हुए भी अगर ये डिसीजन लेती है कि जेएसएससी की परीक्षा में धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मगही को रख दिया जाए, सरकार के संज्ञान में होगा बिल्कुल उसे अधिकारी काम किए होंगे, लेकिन बिना सरकार के दिशा निर्देश के या उसके आज्ञा के इस तरह का काम तो नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि सरकार क्या जानबूझ के लड़ाना चाहती है, सरकार से ये गलती हुई उसको करेक्शन वो करने चाह रही है? देखिए, इस मामले में मेरा जो व्यक्तिगत राय है कि इसमें जो है दोनों ही पक्ष जो है वो सही है।
एक तरफ वो जानबूझ के भी लड़ाना चाहती है, क्योंकि सिर्फ झारखंडी सरकार नहीं बल्कि झारखंड में रहने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सरकार का कोई हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सभी को ये पता है कि खोरठा कुड़माली जो जनजातीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी गंगोत्री है बोकारो और धनबाद। और वहाँ पे जो मगही, भोजपुरी और जो बाहरी भाषाएं हैं उसको लागू करना जो है वो बिल्कुल जानबूझ के किया गया जो है वो साजिश है, ताकि यहाँ की जो शांति है, ये जो राज्य की जो शांति है वो भंग हो, अराजकता फैले। संतोष जी, आपको ये फील होता होगा क्योंकि भाषा विवाद कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय जरूर बन गया है। आपने देखा होगा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हम लोग देख पा रहे हैं समाज को हो रहा है। समाज में कल तक जो शांति थी, भाईचारा था, अपनत्व था, वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगा और इसका कहीं ना कहीं नुकसान इस पूरे राज्य को उठाना पड़ेगा। देखिए, इस मामले में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ यह अपील भी करना चाहता हूँ, जिन भी लोगों को इस भाषाई आंदोलन से यह लग रहा है कि उनके साथ जो है बाहरी या भीतरी का ऐसा कुछ फर्क बांटने का किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है कि वैसी भाषाएं जिनका प्रसार जो है पूरे भारत में है, आप भोजपुरी की बात अगर करें तो भोजपुरी सिर्फ झारखंड में या बिहार में नहीं बोला जाता है, बल्कि पूरे विश्व में भोजपुरी बोला जाता है, और वह किसी भी हाल में क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता है। ये असंवैधानिक है, ये प्रायोगिक कदम सरकार का नहीं है। आपके जैसा युवा क्या सोचता है, ये भाषा विवाद को अलग साइड रख दे तो रोजगार के मुद्दे पर क्या सरकार कमिटेड दिखती है? देखिए, सरकार जो है, वर्तमान सरकार रोजगार के मुद्दे पर जिस तरीके से युवाओं में एक उम्मीद जागा था कि भाई जल जंगल जमीन और माटी से जुड़ी हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आ रही है, तो कम से कम इस सरकार में झारखंडी मूलवासियों और आदिवासियों और यहाँ के जो युवा हैं उसको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन विगत 2 से 2.5 सालों में हम देख सकते हैं कि रोजगार में झारखंडी सरकार बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। इनके सारे वादे जो है झूठ हुए हैं। तो ऐसे में तमाम जो युवा हैं, अब उनके पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, विकल्प 2 तरीके से है कि या तो झारखंडी युवा जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करे अथवा विकल्प की राजनीति करे। झारखंडी युवा सक्षम, सबल, स्वावलंबी होकर और अगली बार जो है सरकार बनाए, विकल्प की राजनीति करे। 2 ही ऑप्शन, मतलब राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर सरकार को चुनौती पेश करे। बिल्कुल चुनौती पेश करना चाहिए, मजबूरी भी है और तो वर्तमान परिस्थिति की जरूरत भी है कि झारखंडी युवा जो है वो विकल्प बनकर अगले चुनाव में इस वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार को दिखाए कि अगर युवा चाहे तो सिर्फ शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई नहीं, हम सत्ता में आने की भी लड़ाई जो है उतने ही मजबूती के साथ कर सकते हैं। जी, तो आपने सुना किस तरह संतोष महतो समेत तमाम जो ऐसे युवा हैं जो आज रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका साफ मंतव्य है कि सरकार ने पिछले 2 या 2.5 वर्षों में ऐसा कुछ किया नहीं जिससे ये उम्मीद और भरोसा जगे कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर कमिटेड हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कम से कम रोजगार के मुद्दे पर अपने वादे को पूरा करेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।